This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों मैं हर बार यही कहता हूं कि जब तक ये चाचा भतीजे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं है। चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव और भतीजे मतलब अखिलेश यादव। अब देखिए, जिस मामले को लेकर लगातार चीख चीख कर माहौल बनाते रहे बीजेपी वाले, उसी मामले को लेकर इन चाचा भतीजे की जोड़ी ने बाबा को फंसा दिया। यानी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि अपने ही दाव की काट अब मिल नहीं रही। ये कौन सा दाव था? ये दाव ये था कि जब जब मौका मिला तब तब बीजेपी के नेताओं से लेकर खुद बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कैसे एक ही जाति के लोगों को नौकरियां मिलती थी, सरकारी नौकरियां सेटिंग के जरिए। दावा ये तक करते थे थाने चौकी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी एक ही जाति के होते थे। याद है आपको? अब ऐसी ही कुंडली जैसे ही अखिलेश यादव ने खोली है, उसके बाद से हालत यह हो गई है कि सरकार तो सरकार, बीजेपी तो बीजेपी, अब तो अधिकारियों को आगे आकर बताना पड़ रहा है नाना ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सफाई देनी पड़ रही है। यानी जो दाव चला था उस दाव का वही जवाब दिया जा रहा है जो जवाब ये मानने से इनकार कर दिया करते थे। अब इनके अधिकारी वैसा ही जवाब दे रहे हैं जब अखिलेश यादव के वक्त में ये आरोप लगाया करते थे। हालत बहुत टाइट है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अपने ही दाव में उनके ही दाव में कैसे और चाचा और भतीजे ने सबको फंसा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तो आज की भैया बड़ी खबर यह है कि पीटीए का जब से मुद्दा उठाया है तब से पीटीए का जिक्र सुनते ही बीजेपी के नेता थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। आते इसलिए भी हैं कि जिस उत्तर प्रदेश से उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में परचम लहरेगा, 400 पार का नारा दिया जाएगा, पीडीए यानी अखिलेश यादव के पीडीए के नारे ने उसकी हवा निकाल दी। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया उसका असर जनता तक पहुंचा और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी बन गई। तब से खार खा के बैठे हुए हैं ये सरकार या फिर यूं कहा जाए बीजेपी वाले। अब हालत यह है, उसी पीडीए को लेकर जब एक नया खुलासा अखिलेश यादव ने किया है तो अपने नेताओं को आगे नहीं किया, अपनी सरकार के किसी मंत्री को आगे नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी को आगे किया कि भैया अखिलेश यादव ने जो कहा है उस पर जाकर सफाई दीजिए, बताइए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मानकर चलिए, अगर मैं उसे सच मान भी लेता हूं कि अखिलेश यादव ने शायद गलत आंकड़े पेश कर दिया, ये तमाम चीजें कर दी, तो तब आप भी तो आरोप लगाते थे, तब भी तो ऐसी सफाई दी जाती थी। यानी तब आप झूठ बोल रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हैं, यह आपको बताना होगा। पहले मैं दिखाता हूं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। आगरा में जो पोस्टेड है एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी ने भी इसे ट्वीट किया। चूंकि आगरा गए थे तब था, आगरा में टोटल पोस्टिंग 48 है, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग। मैनपुरी में 15 पोस्टिंग है, पीडीए 3, सिंह भाई लोग 10। प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा, ये अखिलेश यादव कहते हैं। ये प्रयागराज पहुंचे तब उस समय का, आगरा भी गए थे, आपको याद होगा। अब खेल क्या है, मैं आपको समझाता हूं क्या है। मेरा चैनल इस बात का दावा नहीं करता कि अखिलेश यादव ने जो ये पूरा डेटा सबके सामने रखा है ये ठीक है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं पुराने बयानों पर लौटूंगा। किन के बयान? खुद योगी आदित्यनाथ के बयान। किन के बयान? बीजेपी के नेताओं के बयान। क्योंकि आप ही लोग तो आरोप लगाते थे, आप लोगों ने लगातार आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यादवों के लिए, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि देखिए देखिए क्षत्रिय समाज से कितना चिढ़ते हैं। ये बार बार इस बात पर पूरा माहौल बनाने के लिए एक मामले में तो ढह गए, नाना सांगा वाला विवाद में खुद फंस गए। कैसे उत्पात काटा, जनता ने देख लिया किसका आशीर्वाद था, वरना इतनी देर में घर मकान दुकान टूट जाते और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती। कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, इनाम रखे जा रहे थे, उस पर कुछ नहीं कर पाए, हालत खराब हो गई। दलित मतदाता जो इनके साथ खड़ा था एक टाइम पर बीजेपी के साथ, वो भी छटक गया। हालत ये हो गई है। तो अब ये नए मुद्दे पर लाए कि अलग अलग ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसे इस तरीके से दिखाइए कि अखिलेश यादव ठाकुरों से, क्षत्रियों से कितना चिढ़ते हैं। अगर यही मैं मान लेता हूं, यही मापदंड है, तो फिर बीजेपी के नेता यादवों से, पिछड़ों से कितना चिढ़ते हैं। क्योंकि बार बार वो यही तो कहते थे कि सपा की सरकार में पिछड़ों को, यादवों को पोस्टिंग मिलती है, इसका मतलब वो यादवों से चिढ़ते हैं, वो पिछड़ों से चिढ़ते हैं। यही हुआ ना। चलिए मसला अब इससे आगे का लेकर चलता हूं। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, प्रयागराज जिले का उन्होंने दिया, एसएचओ और एसओ पीडीए में। उन्होंने बताया कि 44 टोटल पोस्टिंग है, 44, जिसमें से 11 जगह पीडीए की पोस्टिंग है, यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यकों मिलाकर।
इधर सी लोगों की पोस्टिंग है 14 और अन्य जनरल कैट कास्ट है उनमें 19 लोगों की। यानी पीडीए पर भारी कौन है? क्षत्रिय समाज यानी सिंह की पोस्टिंग और अन्य जनरल कास्ट 19। इसमें भी हैवी अगर देखा जाए तो एक ही कास्ट के 14। ये दावा अखिलेश यादव की तरफ से प्रयागराज को लेकर रखा गया है। अखिलेश यादव ने लिखा भी 90% पीडीए को, प्रयागराज पुलिस में केवल 25% प्रतिनिधित्व। यह है पीडीए के साथ किया जा रहा अनुपातिक अन्याय, यह दावा किया गया। जैसे ही यह खबर निकल कर आई, प्रयागराज की कमिश्नरेट की तरफ से एक जानकारी दी गई। क्या दी गई पहले पढ़िएगा, पूरा जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। उक्त पोस्ट में दी गई सूचना सही नहीं है। ओके चलिए, हमने मान लिया, आप ज्यादा बताएंगे। जनपद प्रयागराज में थाना प्रभारी की नियुक्ति हेतु कर्तव्य निष्ठा ओहो, सत्यनिष्ठा आहा, सामाजिक सद्भाव ओहो और जन शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर योग्य कर्मचारियों का चयन किया जाता है। जनपद में तैनात लगभग 40% थाना प्रभारी ओबीसी SC ST वर्ग से हैं। थाना प्रभारी की नियुक्ति एक निष्पक्ष प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। मैंने कहा मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, मैं इस चीज पर जाऊंगा कि जब ऐसे ही तर्क समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त दिए जाते थे तो कितना मानते थे। क्यों हम आपको मान लें कि आपकी कही हुई बात निष्पक्षता के साथ कही गई है? कैसे हम मान लें कि आज अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं और आप लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब ये लोग बोलते थे तो यही तो पुलिस होगी? ऐसा थोड़ी ना सब कुछ एकदम बदल गया था, कहीं और से एक्सपोर्ट करके अधिकारी लिया है, यही अधिकारी बताते थे ना, ऐसा नहीं है। तब कितने लोग मानते थे? मेरे 2 मुद्दे हैं बस। पहला यह कि जब सपा की सरकार में यादवों के लिए कहा जाता था कि उन्हें पोस्टिंग ज्यादा मिलती है, तो क्या ये यादवों से चिढ़ते हैं? जैसे कि आज माहौल जबरदस्ती बनाया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज के लिए कहा जा रहा है, जबकि आपने अखिलेश यादव के मुंह से कभी क्षत्रिय समाज के लिए गंदगी उगलते हुए नहीं सुना होगा। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि एक जाति के लोग, क्योंकि अमूमन लोगों ने देख लिया ना बाहुबली, माफिया कार्रवाई कैसे होती है, क्या क्या होता है, सब देखा हुआ है, तमाम चीजें हो रही हैं कैसे। मैं तो ताजा उदाहरण पर ही आता हूं, आगरा वाला जो मसला है, उस मसले को लेकर तो हर कोई जानता है कि इतना उत्पात काटने के बाद उसके पोस्टर लग जाते, सड़कों पर चौराहों पर पोस्टर लगते या नहीं लगते? लगे नहीं लगे, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि एक जाति के प्रति आपका नहीं है? ठीक है, दूसरा हम आते हैं, अब जरा सुनिए, भारत समाचार ने एक खबर चाहिए, बयान नहीं सुना रहे लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान है, थानेदारों की तैनाती शासन के आदेश के अनुसार हुई। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, शासन के आदेश के अनुसार। गैर जिम्मेदारान तरीके से गलत संख्या बताई गई, मैं मान सकता हूं, डीजीपी गलत नहीं कहेंगे। संख्यात्मक जानकारी सही तरीके से देनी चाहिए, बहुत बढ़िया, ये भी मैं मानता हूं। भ्रामक जानकारी देने से बचना चाहिए, ये भी बढ़िया बात है। मैं ऐसे बयान की कड़ी निंदा करता हूं, अब निंदा करनी पड़ रही है। जिम्मेदार लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। तो ये नीचे की 2 लाइन है, क्या मैं मान लूं बीजेपी के जो कद्दावर नेता है ये उनके लिए भी सलाह थी? क्या उन्होंने भ्रामक जानकारियां नहीं फैलाई? क्या ये जानकारियां देते समय निंदा उनकी भी होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं है कि ऐसे जिम्मेदार लोगों को बयान देने से बचना चाहिए? क्योंकि लड़ाई तो जाति की शुरू किसने की? आप ही ने तो की भाई। करनी सेना के जरिए कौन फैला रहा था क्षत्रिय क्षत्रिय करके तमाम चीजों करने, वो पता लगा कि क्षत्रिय समाज आया भी नहीं इनके साथ। उतना क्षत्रियों को लाने की कोशिश थी, लेकिन क्षत्रिय समाज में फिर बता रहा हूं इतना पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि कौन सा बयान कैसे दिया गया और उसके लिए हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो करने नहीं दी गई। और कर क्या दिया गया? तमाशा, बैकफुट पर खुद आ गए। अब जात वाला खेल शुरू किया तो जाति वाले खेल में वही किया गया जो एक वक्त में बीजेपी किया करती थी। उसी तरह के बयान है, उसी तरह की बातें हैं, लेकिन आज ये भ्रामक हैं। उस समय ये भ्रामक नहीं होते थे, क्योंकि बीजेपी अपने आप को समझती है कि वो जो कहेगी सच है। कुल मिलाकर उसी पिच पर जाकर खड़े हो गए हैं जिस पिच पर खड़े होकर इन्होंने लंबे समय तक बैटिंग की। आज हालत यह है कि फील्डिंग करने में भी पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.